ओके बच्चों, नेक्स्ट है लेट अस लर्न फिल इन द ब्लैंक, ब्लैंक को फिल करिए एंड कंप्लीट द पैराग्राफ, और पैराग्राफ को कंप्लीट करिए बाय चूजिंग द सुटेबल एक्सप्रेशन फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो। ठीक है, बॉक्स में कुछ सुटेबल एक्सप्रेशन दिए गए हैं। सबसे पहले हम उनका मीनिंग जान लेते हैं। कास्ट ऑफ शेडो मीन्स होता है एक उदासी छा जाना। मर्मर स्विफ्ट थ्रू द रूम, फुसफुसाने या बड़बड़ाने की आवाज़ पूरे रूम में फैल जाना। हर्ष फेल ओवर मीन्स होता है सन्नाटा छा जाना। माइंड रेस बैक, माइंड रेस बैक मीन्स होता है कोई पुरानी बात याद आना। स्टॉम्ड ऑफ मीन्स होता है जल्दी में चले जाना। रिपल्ड थ्रू मीन्स होता है कोई भी चीज़ जो लहर की तरह फैलती हो उसको बोलते हैं रिपल थ्रू। रिपल थ्रू मतलब लहर की तरह फैलना। ठीक है, ओके। पैराग्राफ है, माई मदर इज़ क्वाइट विटी एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर ऑलवेज लाइट एंड स्ट्रेसफुल मोमेंट। मेरी जो मम्मी है वो थोड़ी विटी हैं, क्वाइट विटी हैं, एंड हर सेंस ऑफ ह्यूमर, और उनका जो सेंस ऑफ ह्यूमर है वो किसी भी स्ट्रेसफुल मोमेंट को लाइटन कर देता है। वंस एट अ टाइम अ फैमिली डिनर, एक बार एक फैमिली डिनर में एन आर्गूमेंट बिगेन ओवर अ माइनर इशू, एक छोटे से माइनर इशू पर एक आर्गूमेंट हो गया था। एंड तो इसका आ जाएगा फर्स्ट में हर्ष फेल ओवर, यानी सन्नाटा छा गया था। मेकिंग एवरीवन फील अनकंफर्टेबल, यानी हर किसी को अनकंफर्टेबल फील होने लगा था। तो यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट में हर्ष फेल ओवर। ठीक है, जस्ट एज अ थिंग वर गेटिंग सीरियस, मतलब हर कोई जो था वो सीरियस हो गया था। शी मेड अ क्लेवर रिमार्क एंड लाफ्टर, उन्होंने एक क्लेवर रिमार्क लगाया एंड हर कोई लाफ करने लगा, यानी रिपल थ्रू मीन्स फैल गया द गैदरिंग मेकिंग एवरीवन रिलैक्स। ठीक है, मतलब हंसी फैल गई, रिपल थ्रू हंसी फैल गई गैदरिंग में, जिससे हर किसी को रिलैक्स कर दिया। द पर्सन हु स्टार्टेड द आर्गूमेंट, वो पर्सन जिसने आर्गूमेंट स्टार्ट किया था। तो इसका हो जाएगा थर्ड का स्टॉम्ड ऑफ, मतलब जल्दी में चला गया। स्टॉम्ड ऑफ थर्ड का आ जाएगा स्टॉम्ड ऑफ। ठीक है, एवरीवन डिसअप्रूव, हर किसी ने इस बात को डिसअप्रूव किया ऑफ द एक्शन, एंड इस तरह का जो एक्शन हुआ था उसको हर किसी ने डिसअप्रूव किया। हाउ माई मदर हैज़ सेव्ड अदर सिचुएशन, अच्छा माई मदर रेस्ट, ओके माई मदर रेस्ड बैक, इसी तरह की एक बात मुझे याद आई कि ऐसी एक बार सिचुएशन हुआ था तो मेरी मम्मी ने उसे किस तरह से सेव किया था, बचाया था। विदाउट हर सच मोमेंट वुड हैव, ओके 6 का आ जाएगा कास्ट ऑफ शेडो, उस मोमेंट पर भी कास्ट ऑफ शेडो हो गया था ओवर द गैदरिंग, गैदरिंग में। आई होप दैट आई ग्रू अप बी अ विटी एज माई मदर, मैं आशा करती हूँ कि जब मैं बड़ा हो जाऊँगा या बड़ी हो जाऊँगी तो मैं अपनी मदर की तरह ही विटी पर्सन बनूँगा या बनूँगी। ठीक है, नेक्स्ट है, द राइटर यूजेज वर्ड्स लाइक रोअर्ड मर्मर्ड इन द टेक्स्ट टू इंडिकेट द साउंड प्रोड्यूस। ठीक है, इस तरह के जो शब्द हैं, जो वर्ड्स हैं रोअर्ड एंड मर्मर्ड, ये जो है साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स, ब्लैंक को फिल करिए विद द सुटेबल साउंड, सुटेबल साउंड वर्ड से फिल करना है फ्रॉम द बॉक्स गिवन बिलो, नीचे बॉक्स में दिया गया है। यू मे रेफर टू अ डिक्शनरी। ठीक है, चलिए सबसे पहले बॉक्स में देखते हैं कौन कौन से वर्ड दिए गए हैं और इन वर्ड का पहले मीनिंग जान लेते हैं। ठीक है, मर्मर मीन्स होता है धीरे धीरे बड़बड़ाना या बातें करना। साइड मीन्स होता है लंबी गहरी सांस लेना। मम्बल मीन्स होता है मुंह के अंदर ही बड़बड़ाना। गास्प मीन्स होता है तेज से सांस लेना। स्नीकर मीन्स होता है धीरे धीरे मुस्कुराना, मतलब इतनी धीमी आवाज़ में मुस्कुराना कि किसी को पता ना चले। थर्ड मीन्स होता है तेज आवाज़, तेज किसी चीज़ के गिरने की आवाज़, यानी धम की आवाज़। ग्रोन, ग्रोन मीन्स होता है दर्द में कराहना या फिर आह जिसको बोलते हैं। रैटल, रैटल मीन्स रैटल मीन्स होते हैं खड़कने की आवाज़, जैसे खिड़कियाँ खड़कती हैं या फिर ट्रेन के चलने पर जो आवाज़ होती है, साउंड को बोलते हैं रैटल। ठीक है, रोअर्ड मीन्स होता है दहाड़ना या तेज बोलना। विस्पर्ड मीन्स होता है कान में फुसफुसाना या धीरे धीरे कान में बोलना। ठीक है, ओके। एज द टीचर बिगेन द रिडल चैलेंज, टीचर ने जैसे ही रिडल चैलेंज स्टार्ट किया, शुरू किया। रिडल मीन्स होता है पहेलियाँ या मुहावरे जिसको बोलते हैं। तो क्या हुआ, मम्बल ऑफ एक्साइटमेंट स्प्रेड थ्रू द क्लासरूम। मम्बल मीन्स धीरे धीरे फुसफुसाहट की आवाज़, एक्साइटमेंट की जो फुसफुसाहट थी, यानी बच्चे धीरे धीरे क्लासरूम में बातें करने लगे, पूरी क्लासरूम में मरमर फैल गया। अनाया साइट इन रिलीव शीडल मोर देन सॉल्विंग मैथमेटिक्स प्रॉब्लम। ठीक है, तो अनाया जो थी वो राहत की सांस लेती है या लंबी सांस लेती है। ठीक है, क्योंकि उसे पहेलियाँ सुलझाना, पहेलियाँ ज़्यादा पसंद थी मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने से ज़्यादा उसे पहेलियाँ सुलझाना ज़्यादा पसंद थी। ठीक है, नेक्स्ट है,
थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचो। द टीचर बिगेन टू रोड, तेज से टीचर ने चिल्लाया। एज शी रोट अ रिडल ऑन अ बोर्ड, एक बोर्ड पर एक रीडर लिखते हुए टीचर ने रोअर किया, यानी तेज से चिल्लाया कि थिंक केयरफुली, ध्यान से सोचो। ठीक है, नेक्स्ट, व्हेन द क्वेश्चंस वाज रिवील्ड अ फ्यू स्टूडेंट्स, जैसे क्वेश्चंस रिवील्ड हुआ यानी पूरा कंप्लीट लिख दिया टीचर ने बोर्ड पे, तो बच्चे गैस्प्ड रियलाइजिंग इट वाजंट एन ईजी एज दे हैड एक्सपेक्टेड। ओके, तो उन्हें रियलाइज हुआ कि ये उतना आसान नहीं है जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट है सम एक्सचेंज एंड स्नीकर्स, इसमें आ जाएगा फिफ्थ में स्नीकर्स, वॉन्डरिंग इफ एनी वन एट ऑल वुड बी एबल टू सॉल्व इट। ठीक है, सब एक दूसरे को आश्चर्य से देख रहे थे कि क्या कोई भी इसे सॉल्व करने में समर्थ है या नहीं, कोई भी इसे सॉल्व कर पाएगा नहीं, इस पहेली को, इस रिडल को। नेक्स्ट है जस्ट देन अनाया टैप्ड हर बुक ऑन द डेस्क, अनाया ने बुक को टैप किया, रखा, विथ अ स्मॉल थर्ड, थर्ड मतलब ऐसे आवाज़ आती है ना जब बुक हम डेस्क पे रखते हैं या पटकते हैं, तो उसको हम बोलते हैं थर्ड। डीप इन थॉट, यानी कि गहरी सोच में डूबे हुए अनाया ने अपने बुक को अपने डेस्क पर थर्ड किया, यानी टैप किया। नेक्स्ट है ओके, नेक्स्ट है आई सी इट नाउ, मैं देखती हूँ। ही सेड स्ट्रेचिंग विथ अ ग्रोन, इसमें आ जाएगा ग्रोन, एज इफ इट हैड टेकन हर ग्रेट एफर्ट। ठीक है, नेक्स्ट है अ स्मॉल ब्रीज मेड द विंडो, स्मॉल जो ब्रीज आती है वो विंडो को क्या करती है, रैटल करती है, यानी खिड़कियाँ हिलने लगती हैं, एडिंग टू द सस्पेंशन ऑफ द मोमेंट, जो कि मोमेंट को और भी ज़्यादा सस्पेंशन बना देती हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट्स द आंसर द स्टूडेंट्स पूछते हैं एक दूसरे से कि क्या आंसर होगा। मम्बल देयर वॉइस फिल्ड विथ प्लेफुल एंथुसियाज्म, मतलब धीरे धीरे बड़बड़ाने की जो आवाज़ है, मुंह के अंदर ही बड़बड़ा रहे थे वो, एक दूसरे से बड़बड़ाने लगते हैं इस पहेली को देख करके कि इसका क्या आंसर होगा। नेक्स्ट है वर्ड विथ अ स्माइल अनाया विस्पर्ड समथिंग द ट्रिकेस्ट क्वेश्चंस हैव द सिंपलेस्ट आंसर। ठीक है, तो अनाया ने क्या किया, धीरे धीरे फुसफुसाया, क्योंकि क्वेश्चन जितना आसान लग रहा था उसका आंसर उतना इजी नहीं था जितना क्वेश्चन आसान लग रहा था। ठीक है, नेक्स्ट है ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है एज यू हैव लर्न, जैसा कि आपने सीखा है, अ कंपाउंड वर्ड्स इज फॉर्म्ड, कंपाउंड वर्ड जो है वो फॉर्म्ड होते हैं व्हेन टू और मोर वर्ड्स आर कंबाइंड टू क्रिएट अ न्यू वर्ड्स, जब दो और दो से ज़्यादा वर्ड एक साथ कंबाइंड होते हैं तो वो क्रिएट करते हैं एक न्यू वर्ड्स को, विद अ डिस्टिंक्ट मीनिंग, जिनका मीनिंग जो है वो थोड़ा अलग होता है। दीज आर ऑफ 3 टाइप्स, ये 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं, क्लोज कंपाउंड, जैसे सन और लाइट को मिला करके लिख दिया गया है सन लाइट, कोर्ट रूम, जैसे कोर्ट और रूम को एक साथ लिख गया है कोर्ट रूम, एंड हाइपरनेटेड कंपाउंड, वेल प्लान्ड, वेल और प्लान्ड के बीच में हाइपन लगा हुआ है, इसको बोलते हैं हाइपरनेटेड कंपाउंड, एंड ओपन कंपाउंड, ओपन कंपाउंड होता है जैसे पैडी सीड। ठीक है, तो पैडी और शीड्स को मिला के जो बना है उसको बोलते हैं ओपन कंपाउंड, इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, क्रिएट न्यू कंपाउंड वर्ड्स बाय मैचिंग वर्ड्स इन कॉलम 1 विथ दोज इन कॉलम 2। ठीक है, आपको न्यू कंपाउंड वर्ड्स क्रिएट करना है मैच करके, कॉलम 1 और कॉलम 2 में कुछ वर्ड दिए गए हैं, दोनों को मैच करके न्यू कंपाउंड वर्ड्स बनाने हैं। ठीक है, फर्स्ट में है क्विक, क्विक का हो जाएगा विटी, ओके, विटेड, सॉफ्ट, सॉफ्ट का हो जाएगा ओके, सॉफ्ट का हो जाएगा सॉफ्ट स्पोकन, कॉमन, कॉमन का हो जाएगा कॉमन सेंस। ठीक है, एंड हाउस, उसका हो जाएगा हाउस होल्ड, एंड बुक, बुक स्टोर, इल, इल का हो जाएगा इल टेम्परेड, स्काई का हो जाएगा स्काई ब्लू, एंड डांस का हो जाएगा डांस हॉल। ठीक है, तो इस तरह से हाइपरनेटेड कंपाउंड लिख दिया गया है। डांस हॉल ओपन कंपाउंड है, इल टेम्पर्ड ये हाइपरनेटेड है, सॉफ्ट स्पोकन ये जो हाइपरनेटेड है क्योंकि बीच में हाइपन लगा है, स्काई ब्लू ये ओपन कंपाउंड है, बुक स्टोर ये जो है क्लोज कंपाउंड है, कॉमन सेंस ये ओपन कंपाउंड है, ये हाइपरनेटेड है, हाउस होल्ड ये क्लोज कंपाउंड है। ठीक है, ओके बच्चों,
फिल इन द ब्लैंक्स विद द वर्ड्स क्रिएटेड इन द प्रीवियस क्वेश्चन। जो प्रीवियस क्वेश्चन में जो कंपाउंड हमने बनाए हैं, यानी कंपाउंड वर्ड्स जो बनाए हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमको इस पैराग्राफ को फिल करना है, यानी उसी का यूज़ करके इस पैराग्राफ को हमको फिल करना है। जो रबी वॉल्स, ऐसे इसको पैराग्राफ को पढ़िएगा, फिल करिएगा। इसमें आ जाएगा सॉफ्ट स्पोकन एंड हाउस होल्ड, टेम्पर्ड, नेक्स्ट में क्विक विटेड, डांस हॉल, स्काई ब्लू, बुक स्टोर, कॉमन सेंस। इसी तरह से आप इसको पैराग्राफ को फिल करिएगा। रीड द सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट एंड देयर एक्सप्लेनेशन गिवन इन द टेबल बिलो। ठीक है, कुछ सेंटेंस को रीड करना है और उसके एक्सप्लेनेशन को भी पढ़ना है जो नीचे दिया गया है। ठीक है, सेंटेंस फ्रॉम द टेक्स्ट। ओके, ये जो सेंटेंस है ये आपके टेक्स्ट बुक से ही लिया गया है। ठीक है, तो टेंस इसमें कौन सा है, इसका एक्सप्लेनेशन क्या है, इसको देखना है। फर्स्ट है इफ़ यू लाइक। ओके, अगर आपको पसंद हो या आप चाहो, आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर। ठीक है, आप चाहें तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूँगा इस मैटर को रिजॉल्व करने में, इस मैटर को ठीक करने में। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, प्रेजेंट मॉडल है ये। कंडीशन इन द इफ़ क्लॉज मे और मे नॉट। ठीक है, जो इफ़ जो है वो क्लॉज है मे और मे नॉट का। बी फुलफिल्ड, ये हो सकता है कि ये अगर पूरी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। द प्रेजेंट टेंस रेफर्स ओनली टू अ पॉसिबल फ्यूचर एक्शन। जो प्रेजेंट टेंस है उसी पर हमारा फ्यूचर एक्शन बेस्ड है। ठीक है, जैसे इफ़ यू लाइक, ये एक प्रेजेंट टेंस है और इसी पर हमारा पूरा बेस्ड है। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर, यानी अगर आप चाहें, अगर आप नहीं चाहेंगी तो मैं नहीं करूँगा, मतलब कि ये आगे का सेंटेंस कंप्लीट नहीं हो सकता है जब तक इफ़ आई लाइक, मतलब कि कोई सामने वाला पर्सन ऐसा ना चाहे, है ना। पूरी चॉइस जो है वो सामने वाले पर। इफ़ बाई चांस समथिंग वर टू गो रॉन्ग, अगर कुछ बाई चांस गलत हो जाता है, आवर फार्मर्स वुड सफ़र, तो हमारे जो फार्मर हैं वो सफ़र करेंगे। इसमें है सिंपल पास्ट एंड पास्ट मॉडल है। ठीक है, ओके। द कंडीशन इन द इफ़ क्लॉज एक्सप्रेस हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन। ठीक है, जो कंडीशन है इफ़ क्लॉज की वो एक्सप्रेस करता है हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी सिचुएशन को। ठीक है, नेक्स्ट है इफ़ आई हैड नोन, अगर मैं जानती कि ऐसा हो जाएगा, दिस वुड हैपन, ऐसा हो जाएगा, आई वुड हैपन चूज एन आई वुड हैव चूज एन अनदर डे, तो मैं कोई और दिन चूज़ करती। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस है इसमें, क्योंकि हैड लगा हुआ है, आई के बाद हैड है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है नॉन। ठीक है, तो वुड हैव पास्ट पार्टिसिपल है। ठीक है, ये जो वुड हैव है पल है जिसमें चूजन जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन दिया है। द कंडीशन इन द इफ क्लॉज डिस्क्राइब व्हाट द स्पीकर वुड हैव डन differently if the past situation had been different and it is the impossible it in the present। ठीक है, if I had known, यानी एक इसमें एक रिग्रेट है, अगर वो जानती कि ऐसा हो जाता तो वो कोई और दिन चूज़ करती, या इट मीन्स इसमें किया नहीं गया है काम को, सिर्फ एक इमेजिनरी सिचुएशन ही है ये भी, लेकिन अब इसको ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक है, इसको रेक्टिफाई नहीं किया जा सकता, इम्पॉसिबल टू रेक्टिफाई। ठीक है, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। इन सेंटेंस 1 इफ़ यू लाइक इज़ द सबऑर्डिनेट क्लॉज। ठीक है, इफ़ से जो भी सेंटेंस स्टार्ट हुए हैं वो उसको सबऑर्डिनेट क्लॉज बोलते हैं। एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू रिजॉल्व दिस मैटर इज़ द मेन क्लॉज। ओके, ये मेन क्लॉज है। आइडेंटिफाई द सबऑर्डिनेट एंड मेन क्लॉज इन द सेंटेंस 2 and 3। 2 और 3 में हमको पहचानना है कि कौन है सबऑर्डिनेट क्लॉज एंड कौन है मेन क्लॉज। ठीक है, तो जो भी सेंटेंस 2 और 3 में इफ़ बाई चांस समथिंग वर गो रॉन्ग, यदि बाई चांस कुछ गलत हो जाता है तो आवर फार्मर्स वुड सफ़र, तो हमारे जो फार्मर हैं वो सफ़र करेंगे। तो ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, एंड यहाँ पर है आवर फार्मर वुड सफ़र, ये मेन क्लॉज है। ओके, नेक्स्ट है थर्ड में इफ़ आई हैड नॉन दिस वुड हैपन, ऐसा हो जाएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये जो है ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और उसके बाद का आई वुड हैपन चूजन अनदर डे ये जो है ये मेन क्लॉज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मैच द सबऑर्डिनेट क्लॉजेज इफ क्लॉजेज इन कॉलम 1 विथ द अप्रोप्रिएट मेन क्लॉजेज इन कॉलम 2 टू मेक कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, कॉलम ए में जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज है और जो मेन क्लॉज है वो कॉलम 2 में दिया गया है।
तो सबऑर्डिनेट को मेन क्लॉज से मैच कराना है, ठीक है। चलिए, इफ़ आई हैड अ मैजिक वैन, यदि मेरे पास एक मैजिक वैन होता, छड़ी होती, तो आई वुड गिव माई सेल्फ विंग्स, ठीक है। इफ़ इट रेन्स टुमारो, इसका हो जाएगा वी विल स्टे इंडोर्स एंड प्ले बोर्ड गेम। अगर कल बारिश होगी तो हम घर के अंदर ही रुकेंगे और बोर्ड गेम खेलेंगे। इफ़ यू हैड लिसन केयरफुली यू वुड हैव सॉल्व द पजल, तो तुम पजल को सॉल्व कर पाओगे। इफ़ यू फिनिश योर होमवर्क, यदि तुम अपना होमवर्क फिनिश करते हो तो इसका हो जाएगा वी विल गो टू द थिएटर, तो हम थिएटर जाएंगे। इफ़ आई वर इनविजिबल, यदि मैं इनविजिबल होता तो आई वुड स्नीक इन टू द सीक्रेट रूम, तो स्नीक करता मैं सीक्रेट रूम में। नेक्स्ट है इफ़ द अलार्म हैड रन द बॉयज़ वुड हैव वोकन अप ऑन द टाइम, यदि ओके तो द बॉय वुड हैव वोकन अप ऑन द टाइम, तो बच्चे जो हैं वो टाइम पर उठ जाएंगे। ओके बच्चों, कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस अप्रोप्रिएटली विथ आइदर द मेन क्लॉज और द सबऑर्डिनेट क्लॉज इफ क्लॉज, ठीक है। तो हमें कुछ सेंटेंसेस मिले हैं जिसमें या तो उस सेंटेंस में मेन क्लॉज होगा या तो फिर उस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा। तो जिस सेंटेंस में मेन क्लॉज होगा उसमें हमको सबऑर्डिनेट क्लॉज को लिखना होगा, और जिस सेंटेंस में सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा तो उसमें हमको मेन क्लॉज लिखना होगा, ठीक है। योर टीचर विल बी अनहैप्पी इफ़, देखिए इसमें जो है मेन क्लॉज दिया गया है तो हमने इफ़ के बाद एक सेंटेंस बना करके लिख दिया, इफ़ यू डोंट कंप्लीट योर होमवर्क। दे वुड हैव कॉट द ट्रेन, दे वुड हैव कॉट द ट्रेन इफ़ दे हैड लेफ्ट अर्लियर। नेक्स्ट है यू विल बी इल इफ़ you continue to stay up late every night. Next, if she knew the answer she would tell teacher. Next, he would had pass if she had studies. If I had a millions rupees I would buy a big house. Next question है complete the following sentences. One example has been done for you, ठीक है। कुछ sentences दिए गए हैं उनको complete करना है। If I were a tree, यदि मैं ट्री होता आई वुड प्ले विद द विंड एंड टॉक टू द बर्ड्स। ऐसे ही हमको और भी कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं जो कि इनकम्प्लीट है, उसको हमको फिल करना है, कंप्लीट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है इफ़ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल, इफ़ आई वर द हेड टीचर ऑफ माई स्कूल आई वुड अलाउ मोर टाइम फॉर प्ले। नेक्स्ट है इफ़ आई वर अ बर्ड, अगर मैं बर्ड होता आई वुड फ्लाई हाई इन द स्काई। नेक्स्ट है इफ़ आई वर अ मैजिशियन आई वुड सॉल्व ऑल प्रॉब्लम्स। इफ़ आई हैड स्टडीज हार्डर आई वुड हैव टॉप्ड द क्लास। ओके, नेक्स्ट है लेट अस लिसन। यू विल लिसन टू अ वुमन नरेटेड अ स्टोरी. As you listen, fill in the blanks in the following sentences by selecting the correct option. Transcript for teacher on page number 46. So बच्चों इस क्वेश्चन को आप इजीली कर सकते हैं। एक ट्रांसक्रिप्ट दिया है जैसे कि आप क्लास 6 से ही करते हुए आ रहे हैं, तो इसको आप बहुत ही आसानी से इजीली कर सकते हैं क्योंकि आप तक तो आपकी बहुत प्रैक्टिस हो गई होगी। तो इसको आप खुद से सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, ये इजीली हो जाएगा। एक ट्रांसक्रिप्ट दिया गया है उसको रीड करना है। ओके बच्चों, लेट अस राइट अ नरेटिव essay is written on a personal experience or an imagined experience, ठीक है। एक essay लिखा गया है जो कि एक पर्सनल एक्सपीरियंस पर है या फिर एक इमेजिनरी एक्सपीरियंस पर है, ठीक है। तो जिसमें दिया गया है रीड द नरेटिव essay given below, ठीक है। नीचे एक essay लिखा गया है, इसको रीड करना है। अ लेसन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक लेसन मिली है जो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर है। वन ब्राइट मंडे मॉर्निंग आई वोक अप to the sounds of birds chirping loudly. For once I wasn't late for school. My uniform was neatly laid out and my homework was already packed in my bag, ठीक है। एक मंडे मॉर्निंग को एक बच्चा है जो कि जब वो उठता है तो बर्ड्स की चिरपिंग आती है, साउंड्स आती है तेज तेज से उसके कानों में। एंड वो क्या करता है जब वो स्कूल के लिए तैयार नहीं वो स्कूल के लिए तैयार होता है, वो लेट नहीं था स्कूल के लिए, उसका यूनिफॉर्म जो था वो बिल्कुल नीट एंड क्लियर था एंड उसका होमवर्क भी डन था, उसके बैग में था। आई फेल, वो बच्चा बहुत ही प्राउड फील करता है
बीइंग सो ऑर्गेनाइज्ड, क्योंकि उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि वो बहुत ही अच्छे से ऑर्गेनाइज है। बट लिटिल डिड आई नो द डे वुड स्टिल टीच मी एन इम्पॉर्टेंट लेसन, लेकिन उस दिन उस बच्चे ने एक इम्पॉर्टेंट लेसन सीखा। ओके, during the morning assembly, our teacher Mr. Roy announced a surprise science quiz. My heart skipped a beat. I had studied the chapter a week ago, but I had forgotten to revise it over the weekend. As I sat at my desk with the questions paper in front of me, I froze. The questions looked familiar, yet I couldn't recall the answer clearly. I tried my best to focus, but it wasn't enough. Later, when the results were announced, 1 second much lower than I expected. Disappointed, I spoke to Mr. Roy after the class. She smiled and said, "It's not about how much you know, but how constantly you prepare. Small effort add up every day." ठीक है, जो कि एक टीचर है, एक साइंस क्विज जो है सरप्राइज टेस्ट अनाउंस करती हैं। तो उसमें क्या होता है कि जो बच्चा चैप्टर को रीड तो किया रहता है, लेकिन वो भूल गया रहता है, क्योंकि वो उसको रेगुलरली रिवाइज नहीं करता है। जस्ट लगभग 1 हफ्ते पहले उसने उस चैप्टर को पढ़ा था, लेकिन उसको रेगुलरली रिवाइज करने की उसको आदत नहीं रहती है, जिसकी वजह से जब वो टेस्ट होता है तो वो जितना बच्चा वो जानता तो सब कुछ था, लेकिन जितना नंबर आना चाहिए था, जितना वो एक्सपेक्ट करता था, उतने नंबर उस बच्चे के नहीं आते हैं, जिससे बच्चा बहुत ही डिसअपॉइंटेड होता है। तो जब वो टीचर से बात करता है तो टीचर जो है बोलती है कि स्मॉल एफर्ट ऐड अप एवरी डे, यानी कि जब आपको अच्छे नंबर चाहिए तो उसके लिए एक छोटा सा एफर्ट एवरी डे करना चाहिए आपको, जिससे कि आपके जो चैप्टर्स है वो अच्छे से रिकॉल हो सके और वो आपके माइंड में फुल्ली सेट रहेगा, और जिससे कभी भी सरप्राइजिंग टेस्ट भी होगा तो आप उसमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। हर वर्ड स्टेड विथ मी फ्रॉम दैट डे वन आई मेड इट अ हैबिट टू रिवाइज माई लेसन रेगुलरली। ठीक है, उस दिन के बाद से उस बच्चे में एक हैबिट बिल्ड हो गई कि वो अपने लेसन को रेगुलरली रिवाइज करने लगा। इवन इफ़ देयर वॉजेंट एन इमीडिएट टेस्ट, यहाँ तक कि जब कोई इमीडिएट मतलब टेस्ट भी ना हो तो भी वो बच्चा जो है अपना जो चैप्टर था उसको रेगुलरली रिवाइज करने लगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी इज़ंट जस्ट अबाउट बीइंग ऑन टाइम ऑन फिनिशिंग टास्क, इट इज़ अबाउट बीइंग रेडी फॉर व्हाट्स अनएक्सपेक्टेड। यानी कि जो ये टास्क होता है, तो इस तरह से अगर आप पढ़ाई करेंगी तो इसकी वजह से आप हर एक टाइम के लिए, यानी कभी भी आपका टेस्ट हो जाए, कुछ भी हो जाए, आप हमेशा तैयार रहेंगी, यानी अनएक्सपेक्टेड टाइम के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे। नाउ वर्क इन पेयर एंड चेक इट फॉलो फीचर्स आर प्रेजेंट इन द नरेटिव एसे। ठीक है, आपको भी एक ऐसे नरेट करना है। ऐसे का कुछ पॉइंट दिया गया है, इंट्रोडक्शन दिया गया है। द एसे बिगिनिंग विद द क्लियर एंड इंगेजिंग ओपनिंग। ठीक है, द इंट्रोडक्शन सेट ऑन द कॉन्टेक्स्ट फॉर द नरेटिव, द सेंटर आइडिया ऑफ द पर्पस ऑफ क्लियर। ठीक है, सेंटर आइडिया उसका जो पर्पस है वो क्लियर होना चाहिए। कॉन्टेक्स्ट बिल्ड का जो भी उसमें इंट्रोडक्शन है उसको भी सेट करना है आपको, और जो स्टार्टिंग पॉइंट है थोड़ी इंगेजिंग होनी चाहिए, यानी जैसे ही आप ऐसे जो भी पढ़ें वो इंगेज हो जाए, यानी उसको इंटरेस्ट आए आगे पढ़ने के लिए। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है बॉडी ऑफ द एसे, इवेंट्स आर नरेटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस। ओके, इवेंट्स आर नरेटेड इन अ लॉजिकल सीक्वेंस में होना चाहिए। डिटेल्स आर यूज्ड, ठीक है, कैरेक्टर्स एंड सेटिंग आर द क्लियरली डिस्क्राइब्ड, द नरेशंस इमोशंस और थॉट्स आर शेयर्ड, द ईजी इंक्लूड चैलेंज और द प्रॉब्लम और टर्निंग पॉइंट। ठीक है, ये सारे पॉइंट होने चाहिए। कंक्लूज़न होना चाहिए, इसका क्या कंक्लूज़न निकलता है, क्या आउटकम आता है। एंड राइटिंग स्टाइल, द टोन ऑफ द पर्सनल एंड इंगेजिंग होनी चाहिए। द फर्स्ट पर्सन नरेटेड, ओके सॉरी, द फर्स्ट पर्सन नरेशन इज़ यूज्ड, फॉर एग्जाम्पल आई, माई, आई या फिर माई, इस तरह से यूज़ करके आपको करना है। एंड लैंग्वेज, द ईजी यूज़ सिंपल एंड क्लियर लैंग्वेज, आपको यूज़ करना है सिंपल और क्लियर लैंग्वेज, यानी बहुत ही भारी भरकम वर्ड्स नहीं डालने हैं, इतना सिंपल और क्लियर हो कि कोई भी उसको पढ़े तो ईजिली समझ सके। एंड ग्रामर बिल्कुल करेक्ट होने चाहिए, पंक्चुएशन होना चाहिए, एंड स्पेलिंग आर करेक्टली यूज्ड, और स्पेलिंग जो है बिल्कुल करेक्ट होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको किस पे लिखना है, 2 टॉपिक दिया गया है। द डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम वर्क,
ओके, और एक और है अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड अ डिफरेंट, ठीक है। स्मॉल एक्ट है, काइंडनेस के ऊपर लिखना है, ठीक है, जिससे जो आपको डिफरेंट बनाती हो। तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमको ऐसे को लिखना है। टॉपिक है स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस दैट मेड अ डिफरेंस, ठीक है। One evening I was returning home from school when I saw an old man sitting by the roadside. He looked tired and weak. People were passing by but no one stopped to help him. I felt something was wrong. ठीक है, क्या होता है कि एक शाम को घर आ रहा था, तभी वो देखता है कि एक ओल्ड मैन, एक बूढ़ा आदमी जो कि रोड साइड बैठा हुआ है, वो बहुत ही वीक और टायर्ड दिख रहा है। पीपल वर पासिंग बाई, लोग उसके पास से जा तो रहे थे बट कोई भी रुक करके उसकी हेल्प नहीं कर रहा था। आई फेल समथिंग वॉज रॉन्ग, उसे ऐसा लगा कि जैसे कुछ गलत हो गया है। आई वेंट नियर हिम एंड आस्क इफ़ ही नीडेड हेल्प, मैं उसके पास गया और उससे कहा कि यदि आपको आवश्यकता है, मतलब क्या आपको क्या हेल्प चाहिए। ही टोल्ड मी दैट ही वॉज फीलिंग डिजी एंड हैड नॉट ईटन एनीथिंग ऑल डे, ठीक है। वो जो बूढ़ा आदमी था वो बोला कि वो बहुत ही डिजी फील कर रहा है, यानी उसे चक्कर आ रहे हैं क्योंकि उसने पूरे दिन कुछ खाया नहीं था। आई क्विकली बॉट सम फूड एंड वाटर फॉर अ नियर बाई शॉप एंड गेव इट टू हिम। आफ्टर ईटिंग ही लुक्ड मच बेटर एंड थैंक्ड मी स्माइल, ठीक है। क्या होता है कि वो पास की दुकान से वो बच्चा उसके लिए कुछ खाना खरीदता है और पानी खरीदता है और उसे देता है, और खाने के बाद वो उसे अच्छा फील होता है बूढ़े आदमी को। I also helped him call his family so they could come and take him home safely. Before leaving, he held my hand and said that my small act of kindness meant a lot of him. ठीक है, क्या होता है कि अब जब बच्चा जो है वो उसकी फैमिली को फ़ोन करता है और उसके घर से उसकी फैमिली वाले आते हैं, उसको सेफली घर ले जाते हैं, और जाने से पहले वो जो बूढ़ा आदमी था वो उस बच्चे का हाथ पकड़ते हैं और बताते हैं कि ये एक स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस है, मींट अ लॉट ऑफ हिम। एक जो काइंडनेस थी, ये जो दया थी, उसने उसे बहुत कुछ दिया। दैट डे, उस दिन, आई रियलाइज दैट इवन अ स्मॉल एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन मेक अ बिग डिफरेंस इन सम वंस लाइफ, ठीक है। उस दिन उसे ऐसा रियलाइज़ होता है कि एक छोटा सा काइंडनेस, एक छोटी सी दया जो होती है, एक बिग डिफरेंस समवन किसी को देती है, मतलब उसकी लाइफ में एक बड़ा ही बदलाव लाती है, जो कि किसी को इट मेड मी, जो कि उसे बहुत ही अच्छा हैप्पी फील एंड प्राउड फील कराया। एंड आई डिसाइडेड टू ऑलवेज हेल्प अदर वेन एवर आई कैन, ठीक है। तो उस बच्चे ने डिसाइड किया कि मैं हमेशा मदद करूँगा दूसरों की, वेन एवर आई कैन, जब भी मैं कर सकूँ, यानी जितना भी मैं कर सकता हूँ उतना मैं करूँगा, ठीक है। ओके, दूसरा जो टॉपिक था उसको भी देख लेते हैं। नरेटिव ऐसे टॉपिक, अ डे आई लर्न द वैल्यू ऑफ टीम। एक दिन जब मैंने टीम वर्क की वैल्यू जानी या वैल्यू सीखी, ठीक है। वन डे आवर टीचर डिवाइडेड अस इनटू ग्रुप्स फॉर अ साइंस प्रोजेक्ट। एक दिन उनके टीचर ने उन्हें बच्चों को डिवाइड किया ग्रुप्स में साइंस प्रोजेक्ट के लिए। ईच ग्रुप हैड टू मेक अ मॉडल विद इन 2 days। हर एक ग्रुप जो थी वो 2 दिन के अंदर एक मॉडल उनको बनाने को मिला था। आई वॉज कॉन्फिडेंट एंड थॉट, मैं कॉन्फिडेंट था और सोच रहा था, आई कुड डू मच ऑफ द वर्क अलोन, मैं जो है इस वर्क को अकेला भी कर सकता हूँ। सो आई डिडंट पे मच अटेंशन, इसलिए वो बच्चे ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। टू माई टीममेट्स आइडिया, टीममेट्स के आइडिया पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, ठीक है। नेक्स्ट डे आई रियलाइज दैट द वर्क वॉज टू मच फॉर वन पर्सन। दूसरे दिन उसे ऐसा रियलाइज होता है कि जो वर्क है वो बहुत ही ज़्यादा है एक पर्सन के हिसाब से। आई स्टार्टेड फीलिंग स्ट्रेस्ड एंड टायर्ड, सीइंग दिस माई टीममेट्स ऑफर टू हेल्प मी। आई हेजिटेट बट देन आई अग्री, हालांकि वो हेजिटेट था लेकिन फिर भी तैयार हो गया, अग्री कर लिया। वी डिवाइडेड द वर्क अमॉन्ग आवर सेल्फ, वन स्टूडेंट मेड द चार्ट, another work on the model, and I handled the presentation. As we worked together, everything became easier and faster. We also shared idea and improved our project. ठीक है, क्या होता है कि जब उसको ऐसा देखा, हेजिटेट देखा, फिर भी वो अग्री हो गया, तो क्या हुआ, अब जो है मिल करके जब वो काम करता है तो क्या होता है, वन स्टूडेंट क्या करता है, चार्ट बनाता है,
एक दूसरा बच्चा जो है वो मॉडल बनाता है, मॉडल को हैंडल करता है, और ये जो बच्चा था उसने प्रेजेंटेशन को हैंडल किया, ठीक है। एज वी वर्क टुगेदर, जब हमने साथ में काम किया था, एवरीथिंग बिकम ईजियर, हर एक काम बहुत ही आसानी से हो गया, फास्टर और जल्दी हो गया। वी ऑल्सो शेयर आइडिया, हम भी ये आइडियाज़ शेयर किया, इम्प्रूव आवर प्रोजेक्ट। तो ये जो शेयरिंग था उसने प्रोजेक्ट को इम्प्रूव किया। ऑन द फाइनल डे आवर ग्रुप प्रेजेंटेड द प्रोजेक्ट कॉन्फिडेंटली, ठीक है। द टीचर अप्रिशिएटेड आवर टीम वर्क and gave us the best grade in the class. Okay. That day I learned that teamwork makes difficult task easier. यानी उस दिन उस बच्चे को ऐसा एहसास हुआ कि जो टीम वर्क है वो किसी भी मुश्किल टास्क को ईजी कर सकता है। It is not just about working together but also about trusting and supporting each other. Okay. Okay बच्चों, तो इसी तरह से आप ऐसे को लिखेंगे, नरेट करेंगे। आई एम श्योर आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे।